बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा सब लोग? ठीक है। अच्छा बच्चे, क्लिनिकल पैथोलॉजी में जो चीज़ हम आज की डिस्कस कर रहे हैं, जो सा हमारा टॉपिक है वो है स्टूल एग्जामिनेशन। ठीक है। स्टूल एग्जामिनेशन हमने देखा, इसको फीसिस एग्जामिनेशन भी कहते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन भी कहते हैं। तो इसमें हमने डिफरेंट लेवल्स पे इसकी एग्जामिनेशन देखी। हाउ टू कलेक्ट द स्पेसिमन, हाउ टू सेव, हाउ टू प्रिजर्व, हाउ टू ट्रांसपोर्ट। इसके हमने फिज़िकल एग्जामिनेशन देखी, इसकी कलर क्वांटिटी देखी, वॉल्यूम। ठीक है। इसके अलावा हमने इसका जो केमिकल एग्जामिनेशन है वो देखा। तो डिफरेंट लेवल पे जाके हमने इसको देखा। माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में हमने इसके अंदर सेल्स को डिस्कस किया है। इसके अलावा कुछ प्रोटोजोआस को डिस्कस किया है। कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी डिस्कस करने के लिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को इंशाल्लाह फाइनल करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन को। तो चलते हैं आज के लेक्चर की जानब। इसमें आप देखें कि जो हेलमिंथिस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल के अंदर। मतलब जब आप माइक्रोस्कोपी करते हैं स्टूल की तो आपको कौन कौन से हेलमिंथिस जो है वो नज़र आते हैं, प्रोटोजोआ। इसमें देखें, एक तो प्लेटी हेलमिंथिस हो सकते हैं या फिर नीमथ हेलमिंथिस हो सकते हैं। प्लेटी हेलमिंथिस और नीमथ हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस की आगे दो टाइप्स होती हैं, इसमें सिस्टोड्स और रीमाटोड्स होते हैं, जबकि नीमथ हेलमिंथिस में नीमाटोड्स होते हैं। तो सिस्टोड्स कौन कौन से होते हैं? सिस्टोड्स में बेटा टेप वर्म आ सकते हैं। टेप वर्म में फिर आगे मज़ीद दो तीन स्पीशीज़ के नाम लिखे हैं, जिसमें टीनिया सोलेनियम है, टीनिया सेजिनिटा है, अकाइनोकोकस वगैरह है। जबकि ट्रीमाटोड्स के अंदर जो है वो जी होमिनिस है, एफ बुस्काई और एफ हिपैटिका, सी सेनिसिस सेनिसिस और पी जो है वाटर मेनी है। सो दूसरी जानब जब हम नीमथ हेलमिंथिस में नीमाटोड्स पे आएंगे तो यहाँ पर एस्केरिसिलम रिकॉर्डिस है, ठीक है नहीं। उसके बाद ट्राइचूरिया है, ठीक है ना, ड्यूडिनल है, वर्मिकुलरिस है, ठीक है जी, स्टेरोरेलिस है, ठीक है ना, स्टर्कोरेलिस। तो ये कुछ हैं। तो शुरू इसको करेंगे हम टीनिया सोलेनियम से। टीनिया सोलेनियम आपको पता है कि एक टेप वर्म है जो कि सिस्टोड्स है और प्लेटी हेलमिंथिस से इसका ताल्लुक है। तो इसको ज़रा स्टार्ट करें। देखें, ये इसकी शक्ल है और मोस्टली आपने जो है इसको बच्चों के वगैरह के स्कूल में समटाइम्स ये नज़र आ जाता है। सेगमेंट्स ऑफ टेप वर्म आर सिंगल सेगमेंट में बी फाउंड। सेगमेंट्स ऑफ टेप वर्म आर सिंगल सेगमेंट में बी फॉर्म। इसमें बेटा जो टीनिया सोलेनियम है इसके एक सेगमेंट भी आपको स्टूल में नज़र आ सकता है, बहुत सारे सेगमेंट्स भी नज़र आ सकते हैं। ये सेगमेंट्स की सूरत में होता है। ये देखें जो इसकी बॉडी है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बॉडी। ये देखें छोटे छोटे स्केल्स हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं। तो ये यहाँ से टूटते रहते हैं, नए बनते रहते हैं और इसी तरह से ये जनाब इसकी आगे से आगे ये फैलता रहता है। तो वो कह रहे हैं कि एक सेगमेंट भी आपको नज़र आ सकता है, एक से ज़्यादा सेगमेंट भी नज़र आ सकते हैं। इसका कलर वाइट होता है और ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब फुली ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ना ओपेक होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होगा। और 3 से 10 मीटर तक ये लंबा हो सकता है भाई, 3 से 10 मीटर तक, या फिर 1 से 3 सेंटीमीटर इसका एक सेगमेंट हो सकता है। तकरीबन 24 मीटर तक इतना लंबा हो सकता है। वेरिएबल लेंथ होती है इसकी 1000 से 2000 प्रोग्लॉटिस, ठीक है ना, हो सकते हैं इसके, बल्कि 1000 से 2000 तक इसके सेगमेंट्स हो सकते हैं। व्हेन स्टूल इज़ अलाउड टू ड्राई, जब हम स्टूल को ड्राई करने के लिए रखेंगे तो ड्राई अब द पीसीज ऑफ सेगमेंट्स विल रोल अप एंड, ठीक है ना। मतलब कि जब आप स्टूल को ड्राई होने के लिए रखेंगे तो इसके सेगमेंट्स के जो पीसीज हैं वो रोल करेंगे ऊपर की जाना, मतलब आएंगे
तो अपीयर एज राउंड वार्म, उसको हम राउंड वार्म की तरह वो नज़र आएंगे। मॉइस्चरिंग द सेगमेंट्स विल रिस्टोर द शेप, अगर हम उनको थोड़ा सा गीला कर देंगे, मॉइस्चर प्रोवाइड कर देंगे, तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएंगे। वैसे तो वो कह रहे हैं ना कि जब हम स्टूल को ड्राई करेंगे, जारी बात है, तो किस हालत में आ जाएंगे, ये राउंड वार्म की फॉर्म में। लेकिन जब थोड़ा सा मॉइस्ट होगा स्टूल या ये दोबारा जो टीन या सोलियम है, तो ये दोबारा जो है अपनी असली हालत में आ जाएगा। हेड इसका क्वाड्रेट होता है आउटलाइन में। क्वाड्रेट का मतलब होता है चार कोनों वाला। इसमें चार सर्कल्स के जो है ये सक्कर्स होंगे। सक्कर्स कहते हैं जहाँ से ये फूड को सक करता है, इंजेस्ट करता है, अपनी जानब खींचता है। तो हेड जो है वो रोस्टेलम या हुकलेट्स के अंदर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसकी एग फॉर्म देखते हैं। एग फॉर्म जो है टीनिया सेजिनिटा की, ये देखें सफेरिकल होगा, ब्राउन कलर में ये आपको नज़र आएगा। 31 से 43 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है, थिन होता है। आउटर हिस्सा ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है ना। शेल ट्रांसपेरेंट शेल इसका होगा, मतलब कि यॉक मैसेस के रेमेंट्स होंगे इसके अंदर। और एग्स जो हैं वो क्लम्प हो जाते हैं आपस में, ठीक है जी। इसके बाद देखें इनर एम्ब्रियो जो है वो ब्राउन कलर का होगा, थिक वॉल्ड होगा और रेडिली स्ट्रेटेड होगा, ठीक है ना। रेडियली स्ट्रेटेड से क्या मुराद है कि जैसे कि बेटा एक रेडियल और एक जो है वो प्लेन ऑफ डिवीजन है ना, रेडियल प्लेन ऑफ डिवीजन में जब हम इसको देखेंगे तो ये हमें स्ट्रेटेड नज़र आएगा। स्ट्रेटेड से मुराद ये है कि इसमें जगह जगह पे धारियाँ हमें नज़र आएंगी। सो इसमें ऑनकोस्फेयर इसका 14 से 20 माइक्रोमीटर तक हो सकता है और 3 पेयर्स हो सकते हैं हुकलेट्स के, और ये फ्लोट नहीं करता सैचुरेटेड सोल्यूशन साल्ट के अंदर। उसके बाद टीनिया सोलियम को जब हम देखते हैं तो इसमें 2 से 3 मीटर तक ये लंबा हो सकता है। 800 टू 900 प्रोग्लोटाइड्स इसके हो सकते हैं। स्कोलेक्स इसका 1 मिलीमीटर तक हो सकता है डायमीटर में। ग्लोबुलर और आउटलायर इसका 4 सर्कुलर, मतलब स्कोलेक्स इसका फ्रंट वाला हिस्सा, ये वाला कहता था, तो ये 1 मिलीमीटर तक हो सकता है डायमीटर में। ग्लोबुलर होगा आउटलाइन के अंदर। 4 सर्कुलर सर्कल्स होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। हेड होगा इसका रोस्टेलम आर्म्ड विद अ डबल रो ऑफ अल्टरिंग लार्ज एंड स्मॉल हुकलेट्स, मतलब कि रोस्टेलियम आर्म्ड इसका जो है वो हेड होगा, उसमें डबल रो होगी, मतलब कि अल्टरनेटिंग, मतलब लार्ज और स्मॉल हुकलेट्स इसमें होंगे, मतलब बड़ा और छोटा हुकलेट्स की सूरत में, ठीक है ना। और इस तरह से ये होगा। और इसके अलावा जो है इसमें डैगर्स या अरेबियन पोनीडर्स की तरह, मतलब कि ये जैसे ये नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये थ्रेड्स की सूरत में ये होगा। सेगमेंट्स इसके होंगे, सेगमेंट्स आर शेड इन चेन्स 5 to 6 एट अ टाइम, नॉट अ सिंगल। इसके जो सेगमेंट्स होंगे ना, वो शेड का मतलब होता है कि टूटते रहेंगे सेगमेंट्स, तो वो 5-6 इकट्ठे टूटेंगे, एक नहीं टूटेगा। एग्स की बात करें तो हम टीनिया सोलियम किए तो वो होंगे 30 से 40 माइक्रोमीटर उनका साइज़ होगा। ये येलो कलर के होते हैं, थिक होते हैं, रेडियली स्ट्रेटेड होंगे। रेडियली स्ट्रेटेड से मुराद आता है प्लेन ऑफ डिवीजन में, रेडियल प्लेन ऑफ डिवीजन, ठीक है ना। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो ये स्ट्रेटेड नज़र आएंगे। एम्ब्रियो जो है वो इसका 6 हुकलेट्स, एम्ब्रियो के अंदर 6 हुकलेट्स आपको नज़र आएंगे। उसके बाद है अकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस। अकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस में देखें, ये कॉमनली जो है वो डॉग टेपवर्म या हाइड्रेटेड वर्म भी कहलाता है। मैन के अंदर मैन हार्बोरस द लार्वल फॉर्म नॉट द अडल्ट। मैन के अंदर इसकी लार्वल फॉर्म होगी, अडल्ट फॉर्म नहीं होगी। लार्वा फाउंड विद इन द हाइड्रेटेड सिस्ट, लार्वा जो है वो हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर होता है। स्कॉलेक्स जो है फ्यूचर अडल्ट वॉर्म में जो है वो इन्वेजिनेटेड फॉर्म में होगा वेस्कुलर बॉडी के अंदर, ठीक है जी। और ये इसकी शक्लें आप देख सकते हैं बेटा, मतलब इसमें कोई ये ख़ास चीज़ें ये वाली आपने एज इट इज़ नहीं, आपने बस इसकी जो शक्ल है ना
वो याद रखनी है कि इसकी शक्ल कैसी होगी, ठीक है ना, ये शक्ल आपने याद रखनी है और इसका नाम याद रखना है, मतलब कि ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपी आपको पता चल जाए कि ये जनाब अकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस है। बाकी इनका जो साइज़ है डायमीटर वगैरह वाला या माइक्रोन वगैरह वाला वो बस पढ़ लें, उसको आप ज़ाहिर बात है याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन आपको शक्ल देख के याद हो जाना चाहिए, मतलब कि आपने माइक्रोस्कोपी में इनको पहचानना है, बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, ये ज़रा देखें, ठीक है ना। ये यहाँ पे है, ठीक है जी, ये भी है, ये है हेमेनोलेपिस जेमिन्यूटा, ठीक है जी। उसके बाद गैस्ट्रोडिस्कोइडिस हेमिनिस है। वो कह रहा है कि ये प्रिवेंट किया गया है आसाम और बंगाल में, चूँकि इंडियन राइटर ने ये लिखा हुआ है तो इसलिए उसने आसाम और बंगाल का जिक्र किया हुआ। पैरीफॉर्म शेप होगा, इसका जो मेजरमेंट है वो 5 से 10 मिलीमीटर तक हो सकती है, 4 से 6 मिलीमीटर तक भी हो सकती है, मतलब कि जो इसकी लंबाई होगी वो 5 से 10 मिलीमीटर तक होगी और जो इसकी चौड़ाई होगी वो होगी अपना 4 से 6 मिलीमीटर तक। इसके अलावा इसकी जो बॉडी होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इंटीरियर कोनिकल होगा, ठीक है ना, ये वाला कोन की तरह, और एक पोस्टीरियर होगा जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन होगा। हेमिस्फेरिकल से मुराद है कि मतलब कि हाफ सर्कल, ठीक है ना, और विच इज़ अलाउड आउट वेंट्रिकली, जो कि विच इज़ होलोड आउट वेंट्रिकली, जो कि वेंट्रिकली होलोड किया जाता है टू फॉर्म कॉनकेव डिस्क, जो कि एक कॉनकेव डिस्क जो है वो बनाएगा। उसके बाद एसिटेबुलम इज़ पोस्टीरियो टर्मिनल सिचुएटेड वर्टिकली। एस्टेबुलम जो है वो पोस्टीरियो टर्मिनल होगा, ठीक है जी, और वो वर्चुअली मतलब मौजूद होगा, वर्चुअली मौजूद होगा, ठीक है ना, सिचुएटेड वेंट्रिकली, सॉरी, मतलब कि एस्टेबुलम जो है इसका पोस्टीरियो टर्मिनल होगा, मतलब कि पीछे वाले हिस्से में होगा, पोस्टीरियो कहते हैं पीछे वाले हिस्से में, टर्मिनल कहते हैं एंड को, और वेंट्रिकली मौजूद होगा। देखें बेटा इसकी अगर आप थोड़ा एनाटॉमी में देखें तो एक होती है डोर्सल सरफेस ऊपर वाली, जैसे आपका हाथ है, एक होती है वेंट्रल सरफेस। अब आप हाथ की ज़रा मिसाल देखें, आपके हाथ का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो डोर्सल सरफेस है, जो आपकी हथेली है वो वेंट्रल सरफेस है, और जो साइड वाला हिस्सा वो लेटरल सरफेस होगा। तो इस तरह से ये किस तरह होगा, वेंट्रिकली, ठीक है ना, अगर मतलब नीचे होगा। नॉच जो है वो पोस्टीरियर एंड पे इसकी मौजूद होती है। एग्स इसके ओवर्ट होंगे और ऑपरक्यूलेटेड होंगे, मतलब 130 टू 60 माइक्रोन मीटर तक। इमेच्योर होगा जब इसको ओवी पोस्टेड, ठीक है ना, जब ओवी पोस्टेड होगा तो ये इमेच्योर होगा। इसके बाद देखें इंटेरोबियस, इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस क्या है, ये छोटा होगा, राउंड वर्म होगा, या थ्रेड लाइक वर्म होगा, या पिन वर्म होगा, स्पिंडल शेप, ठीक है जी, और वाइट कलर का होगा, 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, टेल इसकी पॉइंटेड होती है, ओके, लंबी होगी। मेल जो हैं वो स्मॉलर होंगे फीमेल से, और पोस्टीरियर बॉडी इसकी जो है वो कर्ड होती है, और शार्पली टंग टंकेटेड, मतलब कि फाउंड ओनली आफ्टर परगेशन, परगेशन दस्त को कहते हैं। तो इसमें इस तरह से होगा, मतलब कि मेल्स इसमें स्मॉलर होंगे, फीमेल्स इसमें जो हैं फीमेल से, और पोस्टीरियर बॉडी इसकी कर्ड होगी, मुड़ी हुई होगी जैसे कर्ड होती है, देखिए, और इसके अलावा वाइट कलर का होगा, 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। टेल इसकी पॉइंट से मुराद है तीखी होगी, ठीक है ना। उसके बाद है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनल, ठीक है ना, एनसाइक्लोस्टोमा, इनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनल, ये हुक वर्म है भाई। ये स्मॉल होगा, ग्रेश वाइट या पिंक कलर का होगा, सिलेंड्रिकली इसकी शेप होती है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। इसका जो एक एंड है वो कार्ड होगा, हुक की तरह, जैसे हुक होती है,
6 इसके दांत होते हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 से 4 तक। और 4 इसके हुक लाइक वेंट्रिकल सरफेस होंगी इसकी, मतलब 4 इसके अंदर हुक्स होंगे, ठीक है ना, वेंट्रल सरफेस के ऊपर, ठीक है जी। और 2 इसके नॉब लाइक डॉर्सल सरफेस के ऊपर हुक्स होंगे, मतलब कि 4 हुक्स। अब दोबारा मैं बता रहा हूँ, 6 दांत होंगे, 4 हुक्स होंगे इसकी वेंट्रल सरफेस के ऊपर, और 2 नोब्स लाइक जो हैं हुक्स होंगे इसकी डॉर्सल सरफेस के ऊपर। एग्स की बात करें इसके, तो ओवल या एपिथेलियल सॉरी एलिप्टिकल इन शेप होंगे, एलिप्टिकल ओवल या एलिप्टिकल शेप में होंगे। 40 से 60 माइक्रोन मीटर साइज होता है एग्स का, और कलरलेस होंगे, बाइल स्टेन नहीं होंगे, सराउंडेड बाय अ ट्रांसपेरेंट हाइलिन शेल्ड मेम्ब्रेन। ये सराउंड किससे किए जाते हैं, ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट हाइलिन की जो शेड है इस तरह, ठीक है ना, ये देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह जो है ये होगी हाइलिन शेडेड मेम्ब्रेन, शेल्ड मेम्ब्रेन। इसमें 4 सेगमेंट्स हो सकते हैं, ये देखें 1 2 3 और 4, इसके अंदर 4 सेगमेंट्स तक हो सकते हैं ओवर के अंदर, और ये फ्लोट करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में साल्ट में। अच्छा, ये फ्लोट और नॉन फ्लोट वाले आगे टेबल है, उसमें ये एक क्राइटेरिया है, मतलब कि जैसे बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है, इसी तरह इनमें भी है कि फ्लोट करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में साल्ट के या नहीं फ्लोट करते, उस हिसाब से फिर इनको जो है वो अलग अलग किया जाता है। फिर है ट्राइचूरियस ट्राइचूरिया, ट्राइचूरियस ट्राइचूरा, इसमें देखें ये विपवर्म है, ठीक है जी, और लुक्स लाइक टाइनी विप, ये छोटे छोटे विप की तरह नज़र आता है। विद अ हैंडल एंड लश, इसमें एक हैंडल और एक लश, ठीक है ना, वही कहते हैं वो जो वो घोड़ों शोड़ों को नहीं मारते थे वो, क्या कहते हैं उसको, शिकंजा, शिकंजा नहीं, इस तरह का कोई नाम, चाबुक जो है उस तरह का, ठीक है ना। तो ये 3 to 5 सेंटीमीटर लंबा होगा, वाइट कलर का होता है, और 25 से 50 माइक्रोन मीटर तक इसके एग का साइज़ होगा। एग जो है ब्राउन कलर होता है, डबल शेल्ड होता है, मतलब कि एग में डबल शेल्ड होगा। आउटर शेल्ड जो है वो आउटर वन इज बाइल स्टेंड, जो बाहर वाला है वो बाइल स्टेंड होगा, और जो थिकर शेल्ड है वो बैरल शेप होता है विद म्यूकस प्लग एट बोथ एंड्स, ठीक है ना, मतलब कि जो थिक शेल्ड होगा बाहर वाला हिस्सा, और म्यूकस प्लग होगा दोनों साइड्स के ऊपर, ठीक है ना, दोनों पोल्स के ऊपर। इसके अलावा ये सिंगल ओवम होता है, ठीक है ना, फ्लोट करता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कॉमन सॉल्ट के। उसके बाद देखें स्ट्रॉन्ग गायलोइड्स स्टर्कोरेलिस, स्ट्रॉन्ग गायलोइड्स स्टर्कोरेलिस, ये देखें, ये अडल्ट वर्म है, फीमेल इसकी रेडीली डिस्कवर हो जाएंगी, मतलब कि जल्दी से डिस्कवर हो जाएंगी मेल्स की निस्बत ना। 2.5 मिलीमीटर से लेकर मतलब कि इसकी चौड़ाई है, और 40 से 50 माइक्रोन मीटर तक जो है ये है इसकी साइज़, लंबाई 2.5 मिलीमीटर और चौड़ाई 40 से 50 माइक्रोमीटर फीमेल्स की। पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी जो है इसकी पॉइंटेड है, ठीक है ना, मतलब कि तीखी है। मेल इसमें छोटे होते हैं और चौड़े होते हैं फीमेल्स की निस्बत। तो ये जो है ये फीमेल है और ये मेल है इसका। इसके बाद जो एग्स होते हैं, इसके एग्स जो हैं वो कॉन्स्पिशियस होंगे बॉडी के अंदर, सिंगल लाइन में 55 to 30 माइक्रोन मीटर तक तो साइज़ होता है। 3 शेल्ड होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, ओवल शेप होंगे, और कंटेन लार्वा रेडी टू हैच, और उनमें जो लार्वा होगा वो जल्दी से मतलब कि जो है वो बन जाएगा। हैच का मतलब होता है कि जल्दी से वो लार्वा स्टेज से निकल कर जो है अपनी अडल्ट स्टेज में आ जाएगा। इट इज़ द लार्वा नॉट द एग दैट आर फाउंड इन द स्टूल। वो कहता है कि जो आपके स्टूल में जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी वो लार्वा ही नज़र आता है, क्योंकि एग्स नज़र नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद ये देखें कि इसमें 2 फॉर्म्स होती हैं,
रेहेबिडिटी फॉर्म लार्वा और फ्लैरीफॉर्म लार्वा। रेहेबिडिटी फॉर्म लार्वा जो है ये डेवलप हो जाता है रेडिली फ्रॉम ग्रेविड फीम से, मतलब कि डेवलप रेडिली फ्रॉम ग्रेविड फीमेल्स। और इसके अलावा शॉर्ट माउथ होगा, डबल बल्ब होगा इसोफेगस का। और जो फ्लेरीफॉर्म लार्वा है ये लॉन्गर और स्लेंडर होता है, मतलब लंबा और पतला होता है, शॉर्ट माउथ होगा और स्लेंडिकल इसोफेगस होगी इसकी। ठीक हो गया। इसके अलावा रेहेबिडिटी फॉर्म कंपैरिजन किया हुआ है फ्लेरीफॉर्म के साथ। ये देखें इसकी ये बक्कल कैनाल है इस तरह की, इसोफेगस यहाँ से शुरू होगी, जेनिटल पेरिमोडियम है, ये हुकवर्म है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें फ्लेरीफॉर्म में इसोफेगस इंटेस्टाइन जंक्चर इस तरह से आपको नजर आएगा। अच्छा, इसमें फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन में जैसे अभी कुछ स्पीशीज़ के बारे में उसने डिस्कस किया है कि जनाब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है स्लाइन के अंदर फ्लोट करते हैं या नहीं करते, तो इस हिसाब से भी इनको दो हिस्सों में मतलब कि डिवाइड किया हुआ है। एग्स दैट फ्लोट, और एग्स वो एग्स जो फ्लोट कर जाते हैं मतलब कि तैर जाते हैं, और वो एग्स जो नहीं तैरते मतलब जो डूब जाते हैं। तो वो एग्स जो तैर जाते हैं इसमें देखें ड्यूडिनल है, ठीक है ना, अमेरिकानिस है, उसके बाद वर्मिकुलरिस है, एच नैना है, लुम्ब्रिकॉइडस है, ट्रैचूरिया है, डिमिन्यूटा है। और जो नहीं तैरते उनमें लुम्ब्रिकॉइडस है, उसके बाद सोलियम है, सेजिनिटा है, ट्रीमाटोड्स हैं, बूस्काई है, हिपैटिका है, और सीनेंसिस है। ये थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा बेटा, उसके बाद आ जाते हैं आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक्चुअल में जिनको हमने माइक्रोस्कोपी में नहीं देखना, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं तो वो हमें नज़र आ जाती हैं। लेकिन वो हमारी जो माइक्रोस्कोपी में जो हमारी तवज्जो है उसको भटकाने के लिए, या इसको हम इम्प्योरिटीज़ कह सकते हैं, कि वो चीज़ें जो इम्प्योरिटीज़ में मतलब कि आ सकती हैं, आपकी स्लाइड में आपको नज़र आ सकती हैं, वो किसी न किसी वजह से आपकी जो स्लाइड है फील्ड में आपको नज़र आएंगी। तो artifacts, other things living are artificially present in the stool that are not parasites and could mislead the laboratory worker। तो इसमें देखें कि वो मिसलीड कर सकती हैं, ज़ाहिर बात है, वो फिर उनकी शक्लें बाद चीज़ों से मिलती होती हैं, तो फिर वो उसमें हम आर्टिफैक्ट्स को समटाइम्स जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन वो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, उनको फिर बड़े अच्छे तरीके से या बड़े एहतियात के साथ उनको देखना चाहिए। आर्टिफैक्ट्स नॉट टू बी मिस्टेकन फॉर सिस्ट। तो सारी बातें सिस्ट की तरह होते हैं, तो आर्टिफैक्ट्स को सिस्ट कंसीडर नहीं करना चाहिए। ये देखें, ये बहुत सी शक्लों के आर्टिफैक्ट्स हैं, ये आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं, लेकिन ये सिस्ट नहीं है, ये जस्ट आर्टिफैक्ट्स हैं और ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद बेटा आप स्टूल का कल्चर लगा सकते हैं। स्टूल का कल्चर क्यों लगाते हैं, ये आप स्टूल कल्चर इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ काजिंग द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। आप जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा करता है उसको डिटेक्ट करने के लिए आप स्टूल कल्चर लगा सकते हैं। इसके अलावा हेल्प टू डायग्नोज एन इन्फेक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि डाइजेस्टिव सिस्टम की इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए। इसके अलावा यूज्ड इन कॉन्जुगेशन विद स्टूल टेस्ट की कॉन्जुगेशन में यूज़ होता है। रेफरेंस रेंज फॉर स्टूल कल्चर इज़ नेगेटिव, क्योंकि रेफरेंस रेंज स्टूल कल्चर के लिए नेगेटिव है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जिनका कल्चर लगाया जा सकता है स्टूल कल्चर, इसमें कंपेलोबैक्टर स्पीशीज़ हैं, सैल्मोनेला स्पीशीज़ हैं, शिजेला स्पीशीज़ हैं, यर्सीनिया स्पीशीज़ हैं, विब्रियो स्पीशीज़ हैं जो कि हिस्ट्री के साथ ट्रैवल करती हैं। सम बैक्टीरिया काज इलनेस बाय प्रोड्यूसिंग द टॉक्सिन्स लाइक पीसीआर एंटीजन टेस्ट आर टू बी डन विद द स्टूल टेस्ट। उसके बाद स्कर्शिया कोलाई है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल है। और कलेक्शन कैसे होगी, स्टूल स्पेसिमन मस्ट बी कलेक्टेड वाया द रेक्टल स्वैब। इन्फेंट्स में आप रेक्टल स्वैब के ज़रिए कलेक्ट करेंगे। स्टेबलाइज कलेक्शन होनी चाहिए, कंटेनर इसमें नहीं यूज़ करना चाहिए। नो डिटर्जेंट और प्रिजर्वेटिव शुड बी प्रेजेंट इन द कंटेनर। कंटेनर में ना तो कोई डिटर्जेंट मौजूद होना चाहिए और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव मौजूद होना चाहिए। स्पेसिमेंस को इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करना है लैब के अंदर। अगर ट्रांसपोर्ट में डिले है
2 घंटे से ज़्यादा तो फिर उसको मीडिया में मतलब कि कैरे ब्लेयर मीडिया जो है वो रिकमेंड किया जाता है। सैम्पल्स को आपने सील करके भेजना है, लीक प्रूफ होने चाहिए, कंटेनर को मार्क करें बायोहैज़र्ड्स के साथ मतलब। उसके बाद मीडिया जो यूज़ करेंगे वो मैकॉन की अगर यूज़ करेंगे आप साल्मोनेला और शिजेला स्पीशीज़ के साथ ईओसिन मिथाइलिन ब्लू एगर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टीएसआई ट्रिपल शुगर आयरन जो है वो डिफरेंशिएट मीडिया आप यूज़ कर सकते हैं साल्मोनेला और शिजेला के लिए। उसके बाद सप्रोड एगोर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। हैकिटियन इंटेरिक एगर यूज़ कर सकते हैं और सेरीनाइट ब्रोथ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका जो था मतलब कि स्टूल एग्जामिनेशन जिसमें हमने आज देखा जो फाइनल हमारा लेक्चर है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल का। तो इसमें हमने ये डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने टीनिया सोलियम सॉरी, उसके बाद टीनिया सेजिनिटा है, टीनिया सोलियम। अच्छा यहाँ पर बेटा ये वाला जो है ना ये स्लाइड, यहाँ ये टीनिया सोलियम और इसके बाद ये टीनिया सोलियम की स्लाइड है, वो बीच में एक स्लाइड जो है आगे पीछे होगी। अच्छा इसमें ये एग्स फॉर्म है, उसके बाद अकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस को देखा, ठीक है ना। गैस्ट्रोडिस्क्वाइडस होमिनिस को देखा है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस को, उसके अलावा जो है वो एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनल, ठीक है जी, उसके एग को ट्रैचूरिया, ठीक है जी, स्ट्रोंगलोइड्स, ठीक है ना, स्टर्कोरेलिस, ठीक है जी। इस तरह के हमने फिर फ़र्क देखा कि वो जो कि फ्लोट कर जाते हैं सेचुरेटेड सलाइन सोल्यूशन में, वो जो नहीं करते उनका फ़र्क देखा। आर्टिफैक्ट्स को हमने देखा, कुछ आर्टिफैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको माइक्रोस्कोपी के अंदर जो है वो मिसलीड कर सकते हैं या मिसगाइड कर सकते हैं, उनसे बचना कैसे है। और स्टूल कल्चर हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, उनके लिए सैंपल आप कैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं वो हमने देखे हैं, जिनमें कंपेलोबैक्टर स्पीशीज़ हैं, साल्मोनेला है, शिगेल्ला यर्सीनिया विब्रियो और एस्कर्शिया कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। और कलेक्शन देखिए कैसे करनी है दोबारा इन्फेंट्स के अंदर, ठीक है जी। तो रेक्टल स्वैब लेना है। इसके अलावा मीडिया जो जो हम यूज़ कर सकते हैं वो देखे हैं हमने। तो इसके साथ ही बेटा आपका जो स्टूल कल्चर है या आपके जो सिलेबस में फीसिस का कल्चर लिखा हुआ है या फीसिस एग्जामिनेशन लिखा हुआ है वो हमारा एंड हो गया। अब इसके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम CSF देखेंगे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इसमें जो आपने चीज़ें याद करनी है वो बेटा वो इनकी शक्लें याद करनी हैं और इनके नाम याद करने हैं, ठीक है ना, ताकि आप ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपी इनको पहचान सकें अच्छे तरीके से, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।